हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास के जो वीडियोस मैंने अभी तक बनाए हैं उसके अंदर मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा दिया है। अपन ने फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल यूनिट, डायमेंशंस इन सब के बारे में देखा है और डायमेंशनल एनालिसिस की 3 एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है। तीनों एप्लीकेशन पे 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करवाए हैं। पहली एप्लीकेशन थी टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, जैसे एसआई को सीजीएस में, सीजीएस को एसआई में, या इन दोनों ही सिस्टम को किसी नए सिस्टम में कन्वर्ट करना। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। कोई फॉर्मूला आपको दिया है वो सही है या नहीं है इसका चेक करना, या कोई सही फॉर्मूला दिया है तो उसके अंदर अननोन क्वांटिटी की डायमेंशंस को पता करना। और तीसरी एप्लीकेशन थी टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। आपको एक फिजिकल क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है ये बता रखा है, तो आपको फिर उसको फाइंड करना है कि क्या फॉर्मूला बनेगा। उस थर्ड एप्लीकेशन पर मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। आपको दिया गया है वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स। वाटर वेव्स बनती है, वाटर की सरफेस में वाटर वेव्स बनती है, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स ऑन, अब ये वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है? वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। डेंसिटी ऑफ वाटर रो पे डिपेंड कर रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड कर रही है। तो क्या चीज फाइंड करनी है आपको? वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा, रो और जी, इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो पूछा है कि डायमेंशंस की हेल्प से आपको वी, लैम्डा, रो और जी में रिलेशन पता करना है। ठीक है, तो वैसे मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवा रखा है, फिर भी शुरू से अपन इसको देखते हैं। जिस क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालना है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स ऑन लैम्डा, तो डिपेंड्स ऑन लैम्डा टू द पावर ए, इक्वेशन नंबर 1। अगेन वेलोसिटी also depends on density of water is proportional to density to the power b. Velocity also depends on acceleration due to gravity, तो velocity depends on acceleration due to gravity power c. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 2 पे ही डिपेंड करती है तो 2 रिलेशन लिखने पड़ेंगे, 3 पे डिपेंड करती है तो 3 रिलेशन लिखने पड़ेंगे। इसके आगे अगर इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया जाए तो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव is directly proportional to lambda to the power a, density to the power b, acceleration due to gravity to the power c. प्रोपोर्शनल हटाने पे कांस्टेंट आता है, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है। अगर दे रखा होता है तो लिख देते हैं अपन। प्रीवियस वीडियो के अंदर वो कांस्टेंट 2 पाई था तो मैंने प्रोपोर्शनल हटाने के बाद में 2 पाई लिखा। अब कुछ भी नहीं दे रखा है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अपन लिखेंगे के, लैम्डा टू द पावर ए, डेंसिटी टू द पावर बी, जी टू द पावर सी। ये अपना एक रिलेशन है। इसके अंदर ए, बी, सी अननोन क्वांटिटी है, पावर ए, बी और सी निकालनी है। के जो है वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल हटाने पे जो कांस्टेंट आता है उसकी डायमेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर इस कांस्टेंट की डायमेंशन होगी तो ये मेथड अपन यूज नहीं कर पाएंगे। इस मेथड से अपन आंसर नहीं फाइंड कर पाएंगे। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में ये दिया गया होगा, ये मान लेना चाहिए नहीं। ठीक है, अब डायमेंशंस ऑफ आरएचएस या डायमेंशंस ऑफ एलएचएस मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ आरएचएस। इसको क्या नाम दिया है? ये क्या है? याद आया? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर कोई फिजिकल इक्वेशन सही है तो एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एलएचएस में क्या है? v, आरएचएस के अंदर के, लैम्डा, जी और रो, लेकिन के की कोई डायमेंशन नहीं, तो आरएचएस में इन 3 चीजों की डायमेंशन को आपको लेना है। तो एक एक करके मैं सबकी डायमेंशन लिखता हूँ। डायमेंशंस ऑफ v, v का मतलब वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसकी ये तो यूनिट है, अपने को लिखनी है डायमेंशन। मीटर की डायमेंशन l, सेकंड यानी कि टाइम की डायमेंशन t, और नीचे है ऊपर जाने के बाद में lt-1। तो v की डायमेंशन है वो lt-1 है। फिर उसके बाद में आता है लैम्डा, डायमेंशंस ऑफ लैम्डा। लैम्डा मींस वेवलेंथ ऑफ वेव। वेवलेंथ लेंथ ही है, तो लेंथ की जो यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? l। तो लैम्डा की जो डायमेंशन है वो l है। उसके बाद में आता है डेंसिटी, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी।
तो पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन लिखो, मास यानी कि m, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, मीटर यानी कि लेंथ, मीटर क्यूब यानी कि लेंथ क्यूब, लेंथ क्यूब ऊपर जाएगा तो l माइनस 3, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। फिर आता है g, डायमेंशंस ऑफ g। g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ग्रेविटी का हो चाहे किसी का भी हो, है तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो मीटर की डायमेंशन होगी l लेंथ, सेकंड स्क्वायर यानी कि टाइम स्क्वायर, और नीचे की तरफ है तो t माइनस 2। अपने को सबकी डायमेंशन पता चल गई, तो LHS की डायमेंशन पता चल गई, RHS की पता चल गई, इन सबको यहाँ पर लिखता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 यहां से v की जगह पर v की डायमेंशन लिखेंगे, तो v की डायमेंशन है l t माइनस 1। k की कोई डायमेंशन नहीं है, लैम्डा की डायमेंशन है l और लैम्डा की पावर है k। डेंसिटी की डायमेंशन ये है और इसकी पावर भी है, तो डेंसिटी की डायमेंशन है m l माइनस 3 पावर v। फिर g की डायमेंशन ये है, पावर c है, l t माइनस 2 पावर c। तो इसको एज इट इज नोट कर लिया यहाँ पर, k की कोई डायमेंशन नहीं, उसको छोड़ दिया, l टू द पावर a, m टू द पावर b, l टू द पावर माइनस 3, l टू द पावर c और t टू द पावर माइनस 2c। m को सारा एक साथ, l सारा एक साथ और t सारा एक साथ। LHS में l t माइनस 1, यहां पर m केवल एक ही है और कहीं पर भी नहीं है, तो m टू द पावर l 1 2 और 3 बार है, तो l की पावर a माइनस 3b प्लस c, ये सारा लिखा रहेगा। और यहां पर t केवल एक बार है, तो t टू द पावर माइनस 2c। अब चूंकि डायमेंशंस ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, तो LHS और RHS के अंदर सबकी पावर सेम होनी चाहिए। तो देखो बेटा, RHS में मास की पावर कितनी है b, और LHS में मास है ही नहीं, तो जो नहीं है उसकी पावर 0 है। तो LHS में मास की पावर 0 है, RHS में मास की पावर b है, इट मींस b होना चाहिए किसके बराबर, 0 के बराबर। तो अपने को b की वैल्यू पता चली। फिर RHS के अंदर देखो बेटा, t की पावर है माइनस 2c, और LHS के अंदर t की पावर कितनी है, माइनस 1 होने को चाहिए बराबर, यानी कि माइनस 1 किसके बराबर होना चाहिए, माइनस 2c। तो माइनस 2c शुड बी इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी 1/2। p की पता चल गई, c की पता चल गई, अब पता करनी है a की। l की पावर है a माइनस 3b प्लस c, लेकिन LHS में l की पावर कितनी है 1, दोनों तरफ पावर होनी चाहिए बराबर, इट मींस a माइनस 3b प्लस c शुड बी इक्वल टू 1। ये l की पावर 1 है और यहाँ पर l की पावर ये है, दोनों को बराबर कर दिया। इसमें a की वैल्यू अपने को पता करनी है, b की वैल्यू अपने को पता है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 1/2 है। तो a ये तो हो गया 0, 1/2 को उस तरफ भेज दिया, माइनस 1/2 हो गया, a की वैल्यू आ गई 1/2। तो a की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 0, ये सारी वैल्यू अपने को इक्वेशन नंबर 4 में वापस लिख देनी है। तो v इक्वल्स टू k लैम्डा टू द पावर a, डेंसिटी टू द पावर b और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू द पावर c। अब जिसकी पावर 0 है इसका मतलब उस पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, उसको हटा दो यहां से। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट लैम्डा इनटू g की पावर 1/2, और 1/2 पावर का मतलब अंडर रूट होता है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा इनटू g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी 3 चीजों पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन क्वेश्चन में दिया था 3 में डिपेंड कर रही है। जब अपन ने सोल्व किया तो पता चला कि केवल 2 पे ही डिपेंड कर रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कई सारे क्वेश्चन में, ठीक है। इसको करिए बिल्कुल वैसे एक और क्वेश्चन है। अब की बार अपने को क्वेश्चन दिया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। कोई स्ट्रिंग है जो स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच्ड यानी खींची हुई है, उसको किसी तरीके से वाइब्रेट कर दिया, स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, उसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है f। फ्रीक्वेंसी को कई बार किसी क्वेश्चन में इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को बोला जाता है न्यू, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो अभी अपन एफ लिख जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, इसमें क्वेश्चन में दिया है फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ पर डिपेंड कर रही है एल। स्ट्रिंग की मास पर यूनिट लेंथ, ये मास डेंसिटी होगी, मास पर यूनिट लेंथ यानी कि एम, स्मॉल एम, क्वेश्चन में दिया है सिंबल उसका स्मॉल एम। और टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन यानी कि होता है फोर्स, जब किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने की वजह से स्ट्रिंग के अंदर फोर्स आता है, उस फोर्स का ही नाम है टेंशन। तो ये फ्रीक्वेंसी तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है, तो आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला किसका निकालना है, फ्रीक्वेंसी का। जिस जिस चीज पे डिपेंड कर रही है उसके बारे में लिख दो आप। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन लेंथ, कैसे डिपेंड कर रही है नहीं बता दो, पावर लगा दी ए। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ की पावर बी। एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन टेंशन, तो टेंशन टू द पावर सी। तीनों चीजों को लिख दिया था, तीनों को एक साथ लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी, टेंशन टू द पावर सी। मैंने पहले भी बताया कई बार, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि अगर उस कांस्टेंट की डायमेंशन हुई तो अपन ये मेथड सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डायमेंशन लेस कांस्टेंट होना चाहिए, वही होगा। अगर वो कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं दिया है तो के लिख दो। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शन हटाया, कांस्टेंट आएगा के, एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी, टेंशन टू द पावर सी। इक्वेशन नंबर 4। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस ऑफ एलएचएस मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ आरएचएस। तो एलएचएस में क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आरएचएस में एल, एम और टी है। इन सबकी अलग अलग डायमेंशन अपने को पता है, नहीं पता है तो यहाँ पे लिख के बताता हूं आपको। तो डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो पहले तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है क्या है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो 1 अपॉन टाइम, टाइम नीचे आ रहा है तो 1 अपॉन सेकंड यानी कि सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। तो डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम इनवर्स, t टू द पावर -1 इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर आता है अपन लेंथ पे, डायमेंशंस ऑफ लेंथ, बहुत ही आसान सी बात, लेंथ यानी कि l। फिर आ रहा है डायमेंशंस ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। m का मतलब क्वेश्चन में देता है मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है m इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ। इसका ये मतलब है मास की डायमेंशन होगी m, लेंथ की डायमेंशन होगी l, नीचे है इसलिए -1। तो मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन है m, l -1। और लास्ट में आ रहा है टेंशन, डायमेंशंस ऑफ टेंशन। टेंशन का मतलब होता है फोर्स, तो जो डायमेंशन फोर्स की है वही डायमेंशन टेंशन की है। फोर्स की डायमेंशन होती है m, l, t -2। तो सारी डायमेंशन अपने को पता चल गई, फॉर्मूले में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। यहां पर आपको लिखनी है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है t रेज़ टू पावर -, k यानी कि कांस्टेंट, कोई डायमेंशन नहीं है इसकी, l की डायमेंशन l ही है, पावर a। फिर m की डायमेंशन ये है m, l -1 पावर b। और फिर t की डायमेंशन m, l, t -2 पावर c। कई स्टूडेंट क्वेश्चन करते टाइम पे ये पावर लगाना भूल जाता है, पावर नहीं लगाओगे तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना। t -1 इक्वल्स टू l टू द पावर a, m टू द पावर b, l टू द पावर -1 इंटू b, m टू द पावर c, l टू द पावर c और t टू द पावर -2 इंटू c, -2। सारे m एक साथ, सारे l एक साथ, सारे t एक साथ, m और m, तो m टू द पावर b प्लस c। l कितनी बार आ रहा है, 3 बार, a -b प्लस c। और t कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार, -2। LHS और RHS के अंदर डायमेंशन होनी चाहिए बराबर। क्या LHS में मास है, क्या LHS में मास नहीं है, तो मास की पावर LHS में कितनी है, 0। लेकिन RHS में मास की पावर कितनी है, b प्लस c, तो यानी कि b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। फिर LHS में L नहीं है, यानी कि पावर 0 है, लेकिन RHS में L है, a - b प्लस c। तो LHS में तो L 0 हो गया,
लेकिन आरएचएस के अंदर एल की पावर है a माइनस बी प्लस सी। एलएचएस में टी की पावर है -1 और आरएचएस में टी की पावर है -2c। तो -2c और माइनस को बराबर होना चाहिए, माइनस माइनस कैंसल, तो यहां से c इक्वल्स टू मिलेगा 1/2। तो c की वैल्यू पता चली बेटा। अब c की वैल्यू को इसके अंदर लिखेंगे अपन, c की वैल्यू को इसके अंदर लिखा तो b + 1/2 इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू हो गई -1/2। तो c की वैल्यू +1/2, b की वैल्यू -1/2। c और b दोनों की वैल्यू को इसके अंदर लिख दो। 0 इक्वल्स टू a माइनस b प्लस c, दिस इज द इक्वेशन। 0 इक्वल्स टू a नहीं पता, b की वैल्यू -1/2, यहां पहले से माइनस लग रहा है, +1/2। c की वैल्यू 1/2, तो 0 इक्वल्स टू a + 1, a इक्वल्स टू -1। a b c तीनों की वैल्यू पता चली, तो a b और c तीनों को यहां पर लिखो। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू k l टू द पावर a, l टू द पावर a, m टू द पावर b, m टू द पावर b, और t टू द पावर c, तो t टू द पावर c। जो पावर माइनस में है उसको नीचे लगाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू k, t की पावर पॉजिटिव है ऊपर रह गया, l की पावर नेगेटिव है नीचे आ गया, m की पावर भी नेगेटिव है नीचे आ गया। जिसकी पावर हाफ होती है वो अंडर रूट होता है। तो k/l अंडर रूट t/m, इसके अंदर k का मतलब डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, l का मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, t का मतलब टेंशन है, m का मतलब मास नहीं है, m का मतलब मास पर यूनिट लेंथ है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन।